हे गाइस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं समीर महराज 11th स्टैंडर्ड। वेलकम टू बैक ब्यूटीफुल प्यारा सा चैनल जार एकेडमी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आपको पता ही है कि हम 11th बायोलॉजी का टॉपिक ये सेल पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था सेल की वेरिएशन, साइज़ और शेप के बारे में। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। अब तीसरा लेक्चर हम देने जा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आज मैंने बहुत दिनों के बाद लेक्चर दिया। तो क्या होता है, हमें पहले हम डिफरेंस इन दो की पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। में मेनली पढ़ना यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर, और फिर हम देखेंगे सेल वॉल आगे के सेल मेम्ब्रेन, फिर हम देखेंगे ऑर्गेनेलीज। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल ये कब पाई गई? उस टाइम जो डेट था 3500 years ago। आज से पहले 3500 years से पहले ये पाई गई। कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। जो यूकैरियोटिक थी ये पाई गई 2500। वो डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हो, डिफरेंस कितनी है, 3000 years की डिफरेंस है। फिर अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक के बारे में, प्रोकैरियोटिक जो होता है ये क्या होता है? ये न्यूक्लियस जो वहां पर होता है, न्यूक्लियस वहां पर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अगर हम यही बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, वहां पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसी के साथ क्या हमने देखा, न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट, एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। और अगर हम यही बात, न्यूक्लियस यहां पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। वहां पर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये पहले जमाने में पाए जाते हैं प्रोकैरियोट। अगर हम इनकी एग्जाम्पल की बात अगर हम करेंगे, वो मोनिरा में पाई जाती है। किंगडम मोनिरा हमें पढ़ना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा होगा, या इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कभी और पढ़ाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक में मोनिरा में आते हैं ये ज्यादातर। मोनिरा में कौन कौन आते हैं? ये बैक्टीरिया, सारे जो बैक्टीरिया थे ये इसी में आते हैं। यू बैक्टीरिया, वो मैथोजेंस, पैथोजेंस, ये सब इसी में आते हैं। जो यहाँ पर ऑल 4 किंगडम्स जो है, अनदर 4 किंगडम्स जो वहां पर आते हैं। वहां पर बाकी सारे किंगडम्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोनिरा आता है, वहां पर प्रोटिस्टा आता है, फंजे आता है, प्लांटे एनिमली आता है। वो वहां पर सबके पास क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल होते हैं। यूकैरियोटिक सेल मतलब क्या? वहां पर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस वहां पर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर और मेम्ब्रेन ब्राउन ऑर्गेनेलीज जो होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यहाँ पर प्रेजेंट यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट। और यहाँ पर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनेलीज जो यहाँ पर होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर एब्सेंट होते हैं। तो अगर हम यही बात अब देखा हमने, ऑर्गेनेलीज क्या होता है? यहाँ पर एब्सेंट, वहां पर क्या होता है? प्रेजेंट। और अगर हम एक बात यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है? जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जिसको हम कहते हैं साइकोलोसिस कहते हैं, वो यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? साइकोलोसिस एब्सेंट होता है, एब्सेंट होती है। ये क्या होता है? साइकोलोसिस, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर, जो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो साइटोप्लाज्म ही नहीं था। वहां पर तो ये क्या कहते हैं इसे, ऑर्गेनेलीज ही नहीं थी। तो वहां पर साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग कैसे होगी, साइकोलोसिस कैसी होगी? इसीलिए यहाँ पर साइकोलोसिस नहीं होती है। और यहाँ पर अगर हम ये बात करेंगे साइकोलोसिस के बारे में, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है। तो क्या देखा, न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? या फिर एब्सेंट। यहाँ पर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एब्सेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इस यही बात अगर हम यहाँ पर करेंगे,
Due to these absence of cell organelles, prokaryotic cells are in small in size. ये small in size होते हैं. और यहाँ पर क्या होता है? लार्ज होते हैं. लार्ज इन साइज. और एक बात, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर डीएनए जो इनका होता है, डीएनए जो यहाँ पर वहां पर तो होते हैं डीएनए, लेकिन डीएनए हर किसी में प्रेजेंट होता है. एक बात आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कभी आएगा. एक बात याद रखना है, ये जो होते हैं 3 सबस्टेंसेस या 3 सेल्स के सबस्टेंसेस, वो हर किसी सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो फंगे हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो मुनीरा हो, चाहे वो कुछ भी हो. एक तो है डीएनए सेल मेम्ब्रेन, और क्या है, डीएनए सेल मेम्ब्रेन एंड कुछ तो था, मुझे याद नहीं. अगर मुझे याद आएगा, ये बात आपको याद रखना है, डीएनए भी हर किसी सेल में प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होता है. और भी कुछ था सेल, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है, तो छोड़ो आप, वो भी हम देखते हैं फिर. यहाँ पर क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है, यहाँ पर लार्ज इन साइज. यहाँ का जो डीएनए होता है, डीएनए इज नेकेड. यहाँ पर वो डीएनए नेकेड होता है, खुला हुआ होता है. और यहाँ पर क्या होता है, डीएनए इज पैक्ड. डीएनए इज नेकेड और क्लोज्ड. ये था. जरा आप इसको नजर मारो, ये ठीक लिखा. तो आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ऑन द काउंट ऑफ 5. 5 4 3 2 1. आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा. तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं. अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो देखते हैं. अब हमें पढ़ना है, ये बहुत इजी चैप्टर है, जब समझ में आएगा तो, वरना तो नहीं है. वहां पर हमें क्या देखना है, अब हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल. अगर हम एक सेल लेंगे, ये सेल मेम्ब्रेन है, दूसरी कवरिंग लगाएंगे, ये यहाँ पर सेल वॉल है, ये रहा न्यूक्लियस, ये कुछ मान माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह. ये मान लीजिए आप, ये कोई सेल, मुझे इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं है, पर फिर भी आप देख सकते हो. तो क्या है, ये जो यूकैरियोटिक सेल है, ये डिवाइड किया गया है पहले 2 में. पहला जो है, दैट इज आउटर जो होता है वो नॉन लिविंग होता है, इनर लिविंग. अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, सेल वॉल, और यहाँ पर क्या है, इनर लिविंग, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट. एंड प्रोटोप्लास्ट में क्या क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट के भी 2 फिर निकलते हैं, 2 टाइप्स निकलते हैं. एक तो है, इसमें आता है सेल मेम्ब्रेन भी, सेल मेम्ब्रेन. और यहां पर जो इसका अंदर होता है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म. और उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद हमें क्या है, प्रोटोप्लाज्म हमने देखा. क्या देखा हमने, स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या आता है, नॉन लिविंग सेल, वो वहां से आता है, और यहाँ से क्या है, प्रोटोप्लास्ट. फिर इसके बाद प्रोटोप्लास्ट में क्या कहता है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन और क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म के भी फिर 2 निकलते हैं, 2 पार्ट्स निकलते हैं. वहां पर क्या क्या आता है, यहाँ पर आता है साइटोप्लाज्म या साइटोसोल भी कह सकते हैं. और यहाँ पर जो फिर निकलता है प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म.
न्यूक्लियोप्लाज्म। यही बाहर वाला हिस्सा है जिसको हम कहते हैं नॉन लिविंग सेल वॉल, वहां पर जो है लिविंग प्रोटोप्लास्ट वहां पर निकलते हैं। फिर दो क्या इसमें क्या आता है, खाली इसमें ये आप छोड़िए नॉन लिविंग सेल वाला है यहाँ पर, तो फिर क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है इसमें और प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म की फिर दो निकलते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब हमें आगे पढ़ना है सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और मेम्ब्रेन बाउंड कितने ऑर्गेनेलीज है। ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जिसके पास कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, या जिसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।